नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम हरतालिका तीज व्रत की कथा को सुनेंगे और साथ ही इस तीज पूजा के बारे में सुनेंगे और ये कब है और इसकी व्रत की क्या विधि है इसके बारे में भी सुनेंगे। तो चलिए हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि को सुनते हैं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को हरतालिका तीज व्रत किया जाता है। इसमें भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी पूजा से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस बार हरतालिका तीज व्रत 18 सितंबर को मनाया जाएगा। यह व्रत थोड़ा कठिन है। इस बार हरतालिका तीज पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं जो महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि करेंगे। इन संयोगों में व्रत बहुत ही फलदायी होगा। तीज के दिन रवि और इंद्र योग में पूजा होगी। साथ ही चित्रा और स्वाति नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है। इस व्रत में सुहाग का सामान यानी 16 श्रृंगार की चीजें माता पार्वती की पूजा में अर्पित की जाती है। इसके लिए वो एक सुहाग पिटरिया यानी एक टोकरी बना लेती है जिसमें सभी सामान रख माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। इन शुभ संयोग में हरतालिका तीज के दिन फूलों से बना फुलेरा बांधा जाता है और उसके नीचे मिट्टी के शंकर और पार्वती की स्थापना की जाती है और रात्रि जागरण कर शिव पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए अब इस हरतालिका तीज व्रत डेट यानी तिथि सुनते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:08 से शुरू होकर 18 सितंबर को 12:39 तक रहेगी। हरतालिका तीज में शिव जी की पूजा होती है, इसलिए यह पूजा प्रदोष काल में होनी चाहिए। इस दिन प्रदोष काल पूजा के लिए पहला मुहूर्त और शाम 6:23 से शुरू होकर 6:47 तक का दूसरा मुहूर्त है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा रात्रि के 4 पहर में करने का विधान है। आपको बता दें कि यह व्रत बहुत कठिन है क्योंकि इस व्रत में जिस दिन व्रत रखते हैं उससे अगले दिन सूर्योदय पर व्रत खोला जाता है। पूरे 24 घंटे महिलाएं निर्जला रहकर व्रत रखती है। तो चलिए हरतालिका तीज व्रत की कथा को सुनते हैं। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल मां पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया। खाने में मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से माता पार्वती के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर आए। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही अपना पति के रूप में स्वीकार करेगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया,
उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी स्त्रियों के सुहाग की लंबी उम्र हो, उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती है, उन्हें इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।